हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्थिति कॉमर्स। आज हम आप लोगों के लिए जो भी बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉमर्स का, ठीक, 100 मार्क्स का हिंदी, 100 मार्क्स का हिंदी जिनका भी है उनके लिए वीवीआई टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम वीवीआई क्वेश्चन भी लेकर के आते हैं सभी सब्जेक्टों का। अकाउंट्स का लाए थे जिसमें से पूरा प्रैक्टिकल आया था आप लोगों को। ऑडिट का लाए थे, ऑडिट का लगभग क्वेश्चन आया था उसी से जो भी मॉडल पेपर दिए थे, यानी 5 क्वेश्चन जो बनाना था आप लोगों को। तो डायरेक्टली क्वेश्चन 4 से 5 डायरेक्टली आया था और इनडायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन मिला करके आया था, तो 6 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जिसमें से 5 बनाना था आप लोगों को। 5 के, हाँ 5 बनाना था शायद। तो यहाँ से भी ऑडिट से भी आया आप लोगों को, एग्ज़ाम में आया। हम हिंदी और इंग्लिश का, जिनका भी हिंदी इंग्लिश 50 का है इंग्लिश और 50 का हिंदी, उनके लिए भी वीवीआई बना दिए हैं। चैनल के ऊपर ही है, चैनल के ऊपर जा कर के उसको देख लीजिए, जिनका भी 50 हिंदी 50 इंग्लिश का है। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी बना हुआ है वीवीआई क्वेश्चन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वीवीआई क्वेश्चन जिनको भी देखना है सब्सिडी पेपर, वो भी देख लीजिए जा करके। और एक बज रहा है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का बच गया है, ये हम आपको बना करके 1-2 दिन में दे देंगे। ठीक, तो चैनल के ऊपर फिर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर का हम ऑल ओवर सब्जेक्ट क्या, अकाउंट्स और इसका क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉ, अकाउंट और बिजनेस लॉ, यानी दोनों ऑनर्स पेपर हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी सब्सिडी पेपर है, सब्सिडी पेपर के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन दे देंगे हर एक सब्सिडी पेपर का। तो वहाँ से एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये तो आप देख लिए, अब तो देख लिया ना, ऑडिट का आया था एग्जाम में, अकाउंट्स का आया था, जो प्रैक्टिकल चैप्टर दिए थे उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आया था, जैसा क्वेश्चन बोले थे वैसा ही क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और हिंदी का तो बचा ही हुआ है, तो इसको भी मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए कि इतना वैरायटी क्वेश्चन में पूछता है, मतलब क्वेश्चन कोई इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। ठीक, तो क्वेश्चन में इतना वैरायटी है। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बना ही हुआ है, 2 साल बना हुआ है अभी तक, और फिर जा करके हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इतना मेहनत करना पड़ता है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इतना मेहनत करने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चैनल के लिए आप लोगों को कुछ तो देना नहीं पड़ता है, पेमेंट के रूप में 0 पैसा लगता है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और मैंने बताया भी था कि अकाउंट्स के दिन जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका थ्योरी एक भी नहीं आया, थ्योरी एक भी नहीं आया, तो बोले भी थे थ्योरी में उतना श्योरिटी नहीं है, मेरा हम उतना श्योर नहीं है, थ्योरी में नहीं भी आएगा, प्रैक्टिकल में आएगा। तो प्रैक्टिकल आया था, फिर उसके बाद बोले थे कि ऑडिट दे रहे हैं, ऑडिट में से आएगा, और ऑडिट में आएगा तो आप लोग वही बताना कि सर क्वेश्चन आया था। फिर भी एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया कि सर आपका दिया हुआ क्वेश्चन आया। फ़ोन करके 2-3 बच्चे बताए, जो कि ऑफलाइन में हमसे पढ़ते थे, उन बच्चों ने फ़ोन करके बताया कि हाँ सर आया था, ऑडिट क्वेश्चन आया था। फिर हम क्वेश्चन भी देखे तो आया था क्वेश्चन। ठीक, तो ढेर सारी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं हिंदी में। अब हिंदी का हम ऐसे क्वेश्चन लिखे नहीं है, ठीक ना, हिंदी को हम देखें, 100 वाला हिंदी को हम देखें, तो हिंदी को देखने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला, एनालिसिस किया है कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि वीवीआई क्वेश्चन दे देंगे और आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कैसे आप लोग को पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक, तो आप लोग के बुक में दिया गया होगा एक क्वेश्चन जो आता है, काव्यगत परिचय दीजिए। ठीक, ये काव्यगत परिचय आएगा। ठीक, अब काव्यगत मतलब कवि का परिचय दीजिए, काव्यगत परिचय दीजिए। इसमें क्या आएगा, तो 3 कवि का नाम आएगा, जिसमें से किसी एक के ऊपर में, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो आएगा उसमें से किसी दो का जवाब आपको देना है। ठीक, 2 में भी जो 1 नंबर ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले में 3 क्वेश्चन, इसमें से किसी एक के ऊपर आपको बनाना है। तो या तो विद्यापति, या तो कबीर, या तो बिहारी। अब बात आया, और पहली बात ये सुन लीजिए, तो ये तीनों में से किसी एक के ऊपर बनाना है। और ख में या तो ये बनाइए या यह बनाइए। ठीक, इसमें से 2 क्वेश्चन कोई बनाना है, क, ख, ग में से कोई 2 क्वेश्चन। तो एक इसमें से बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, या एक इसमें से बना लीजिए, एक इसमें से ग में से बना लीजिए। तो ये आएगा तुलसीदास की भाषा
पर प्रकाश डालिए, ये। और मीराबाई की पठित रचनाओं के आधार पर उनकी भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो एक बात यहाँ पर देख रहे हैं ना कि अगर हम विद्यापति के बारे में, जो भी विद्यापति से रिलेटेड चैप्टर है, विद्यापति के बारे में पढ़ लेते हैं, कबीर के बारे में पढ़ लेते हैं, बिहारी के बारे में पढ़ लेते हैं, तुलसीदास के बारे में पढ़ लेते हैं, मीराबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। अब कहिएगा कि इतना तो 5 क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल ये 5 पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पाँचों में से पूछते हैं, कोई ऐसा नहीं किसी एक में से पूछ देता है। इस पाँचों में से आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। तो इसीलिए हम एकदम कहेंगे आप लोगों को कि ये पाँचों पढ़ लीजिए। विद्यापति बता देते हैं, इम्पोर्टेंट बताते हैं क्या, अब इसमें से क्या पढ़िएगा आप वो बताते हैं, सुन लीजिए। एक तो पढ़ लीजिएगा आप कहाँ गया? ये देखिए, इसमें भी वही चीज़ पूछा है, विद्यापति, कबीरदास, बिहारी लाल। तो आप लोग फिर पूछा है यहाँ पर सूरदास, रहीम के बारे में, उसमें देखें तुलसीदास पूछा था, इसमें रही सूरदास और रहीम पूछा हुआ है। तो अब वहाँ तुलसीदास पूछ लिया तो ये सूरदास का विगत परिचय में पूछ दिया जाएगा। तो इसीलिए पाँचों चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। तो पढ़ लीजिएगा विद्यापति, कबीरदास, बिहारी लाल, सूरदास, रहीम, इनके बारे में इस पूरा चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में आगे क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स कहते हैं 10 मार्क्स का, ठीक। यहाँ बाद में 5 नंबर में आएगा आप लोगों को कि विद्यापति किस काल के कवि थे, गोदान के लेखक कौन है, मतलब कवि, लेखक, कवि का नाम, लेखक का नाम और कवि का नाम। दिनकर का पूरा नाम क्या है, कबीरदास किस धारा के कवि है, मीरा के आराध्य कौन है, रामचरित की रचना किसने की है, रामचरितमानस किसकी रचना है, बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है। तो ये उनसे रिलेटेड ही पूछता है। तो ये पांचों जो 5-6 चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग गेस्ट पेपर में दिया ही गया होगा पांचों क्वेश्चन, पांचों 6 कवि के बारे में, तो उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब किनके बारे में पढ़ना है तो वो ध्यान रखिए कि एक सेकेंड, पढ़ना है आप लोगों को कबीरदास के बारे में, ठीक। किनके बारे में पढ़ना है तो कबीरदास के बारे में पढ़ लीजिएगा, बिहारी लाल के बारे में पढ़ लीजिएगा, रस खान के बारे में पढ़ लीजिएगा, तुलसीदास के बारे में पढ़ लीजिएगा, विद्यापति के बारे में पढ़ लीजिएगा, विद्यापति जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूस की रात से पढ़ लीजिएगा बुधिया, ठीक। दिनकर के बारे में एक पढ़ लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 to 8, 7 से 8 मिलेगा। ये 7 से 8 पढ़ लेंगे आप लोग। तो ये इसी 7-8 में से देखिए यहाँ पर काव्य विगत परिचय आएगा, तो उसमें से 2 में से किसी एक के ऊपर बना दीजिएगा। फिर उसके बाद काव्य काल को स्पष्ट कीजिए, अगर ये आएगा तो वो बता दीजिएगा, काव्य काल मतलब किस समय के कवि थे ये। या फिर निबंध किसी पुस्तक के मतलब कोई किसी कहानी के ऊपर निबंध लिखने के लिए आएगा तो वो बना दीजिएगा। या फिर भाषा कहेगा कि एक सेकंड, ये कहे अगर काव्यगत विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा, तो अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आप बता सकते हैं उसके बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एक ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ये उसमें भी ये क्वेश्चन भी आया है, समय काटने वाले या अखबारी विज्ञापन की समीक्षा कीजिए, ये भी आया है, ठीक। तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से पढ़ने के बाद ये तो बन ही जाएगा, ठीक। ये 20 नंबर का ये बन जाएगा। उसके बाद ये जो 6-7 पढ़ के आएंगे आप, उसी में से ये भी व्याख्या कीजिए जो आएगा, कुछ दिया जाएगा आपको अवतरण, ठीक, और उसका व्याख्या करना है। तो ये व्याख्या भी आप पढ़े हुए रहेंगे, तो व्याख्या भी पढ़ के बना सकते हैं आसान से, ठीक। तो ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा, मतलब वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तो ये सब आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद निबंध एक आएगा लिखने के लिए। तो याद रखिएगा कि ये 8 जो बताए हैं, 7 से 8 जो बताए हैं, ये मस्ट है। ये 7-8 चैप्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर कवि के बारे में परिचय पूछेगा तो वो भी बना दीजिएगा, और अगर उस अध्याय के बारे में काव्यगत विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा तो वो भी बना दीजिएगा। तो वो ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद ये अवतरण उसी में से आएगा, जो पढ़ के आएंगे काव्यगत काव्य जो है वहाँ से पढ़ के, तो ये बन जाएगा, ठीक। उसके बाद एक निबंध, निबंध किसी चीज़ के ऊपर, अभी वैसे कोरोना का बहुत ज़्यादा है चलन, तो मे बी कोरोना अगर अपडेटेड है, ज़्यादा अपडेटेड रहेगा तो कोरोना के ऊपर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। तो एक किसी एक के ऊपर लिखना है, 4 दिया जाएगा आपको, और किसी एक के ऊपर
4 या 5 दिया जाएगा, जिसमें से किसी एक के ऊपर पूछा जाएगा आपसे। तो पर्यावरण के ऊपर में एक जो जनरली इम्पोर्टेंट रहता है, वो पर्यावरण के ऊपर में रहेगा, या वर्षा ऋतु के ऊपर में, या अभी तो फिलहाल कोरोना चल रहा है, कोरोना के ऊपर में, आतंकवाद के ऊपर में। तो ये इसमें से किसी एक के ऊपर पूछा जाएगा। तो ये कोरोना के ऊपर जनरली देख लीजिएगा, कोरोना, आतंकवाद, ये सब। ठीक। ये तो हिंदी व्याकरण है। सॉरी, ये हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में क्या बताएं? संधि समा संधि समास, जनरली जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक। इंग्लिश में पढ़े होंगे, नाउन प्रोनाउन सब, तो उसी का हिंदी वर्जन ध्यान रखिएगा। ठीक। और ये तो बताया है 5 नंबर में जो पूछा जाएगा, वहाँ से जो पढ़ के आएंगे। कवि 5 नंबर में आप क्या कीजिएगा, कवि का नाम, कवि का नाम, ठीक, या फिर कहानी में अगर बात करें तो लेखक का नाम, ये याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि 5 से 10 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये चीज़ ये वहीं से आएगा, जो वहाँ से वो 7-8 चैप्टर पढ़ के आएँगे ना, वहीं से आएगा। तो एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। और ऐसा कोई इसमें वैसा करके क्वेश्चन नहीं है कि हम क्वेश्चन आप लोगों को लिख देंगे या क्वेश्चन लिख देंगे, वही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि रिलेटेड पूछेगा। अब सभी में से पूछता है एक-एक करके, तो कैसे बताएँगे ऐसे? तो वो ये तो बता दिए कि काव्यगत परिचय पूछा जाएगा, विशेषता पूछा जाएगा, और अवतरण पूछा जाएगा। जैसे एक बार पूछा था, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका है, या खाए बुराए तो आप खाए। 1 सेकंड। हाँ, तो ये चीज़ देख रहे हैं। बरसुख सार पावल तुम तीरे छोरई तक निकट, नयन बहु नीरे, उर्फुरि दिन मऊ विमल तरंगे, उकी दर्शन हो उकमति गंगे। विद्यापति जी का रचना है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका है, ई पाए बुराए नर, ओ खाए बुराए। तो ये इसके बारे में पूछा जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। तो अवतरण या ये पढ़िएगा, चैप्टर पढ़िएगा तो उसके बारे में पता चलेगा। जैसे बड़ सुख सार पावल तुम तीरे, तो ये ध्यान रखिएगा। बसंत ऋतु, ये निबंध बोले। तो ये बस, अभी झूठ मूठ का वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं है, इतना बताएं आप लोग, इतना पढ़ के जाइएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद्यापति किस काल के कवि थे, आदिकाल के, को कौन से काल के, गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। दिनकर जी का पूरा नाम क्या था, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये पढ़ के जाइएगा आप लोग, बन जाएगा। तो ऐसा कोई हिंदी में नहीं है। ठीक। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। और ये जो बुलाएं, और फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन, इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को, तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए, ओके बाय, गुड लक, गुड लक, ओके बाय।